अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम दोस्तों को खुलूस भरा सलाम। एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरण का पीछा करते हुए अपने साथियों से दूर चलकर बिछड़ गए। हिरण भी हाथ न आया और रास्ता भी खो दिया। दोपहर का वक्त था। साथियों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में उनकी नजर बढ़ के एक दरख्त पर पड़ी जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह ने, जो उस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, चरवाहे से पानी मांगा तो उसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी खत्म हो गया है। उसने फौरन एक बकरी के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए पेश कर दिया। बादशाह को चरवाहे की ये बात बहुत पसंद आ गई और उसने उससे कागज मांगा। जंगल में भला चरवाहे के पास कागज कहाँ। बादशाह ने बढ़कर एक पत्ता तोड़कर उस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और चरवाहे को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम। हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दे दिए हैं। जुमे को ये पता लेकर जमा मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। चरवाहा खुश होकर घर लौट गया। अपने कंबल जमीन पर डालकर वो पत्ता उस पर रख दिया और बकरियों को बंद करने लगा। एक बकरी जो उधर से आई उसने पत्ता मुंह में उठा लिया और चरवाहे के पहुंचने से पहले चट कर गई। उसका उसे बड़ा दुख हुआ और ये कहता जंगल में चला गया कि बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुम्मे के दिन आ पहुंचा। चरवाहा अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाए वो जमा मस्जिद दिल्ली में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। उसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा, दांता छप्पर फाड़ देगा तो लूंगा। और यही कहते वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते चरवाहे को शाम हो गई और वो एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू आए और गांव में डाका डालने की मंसूबाबंदी करने लगे। चरवाहे ने उनकी सारी बातें सुनी और उनको टोका और बोला, चोरी करना बहुत बुरी बात है। फिर वो गांव के लोग तो बहुत गरीब है, उनके पास कुछ नहीं। अगर तुम लोगों को बाकी पैसा चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना दफन है। ये कहकर वो चरवाहा गांव की तरफ दांता छप्पर फाड़ देगा तो लूंगा कि रट लगाता हुआ चला गया। डाकू ने बड़ी बहस के बाद खुदाई शुरू की और वहां से सचमुच में 2 बड़े बर्तन निकल आए। डाकू खुश हुए मगर जैसे ही उन लोगों ने बर्तन खोले तो उनमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन लेकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोपड़ी से चरवाहे की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन उस चरवाहे के आंगन में उलट दिए ताकि सांप और बिच्छू उसे डस ले। लेकिन उन बर्तनों से अशर्फियां गिरने लगी और उसकी शोर से गांव के तमाम लोग जाग गए। डाकुओं ने गांव वालों को जागता देखकर वहां से भागना गनीमत समझा। चरवाहा भी अपनी झोपड़ी से बाहर आया और अपने आंगन में अशर्फियां देखकर जोर जोर से नारा लगाया, दादा तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले गए। चरवाहे ने बादशाह को सारा वाकया सुनाया और ये भी बताया कि मैं क्यों आपसे इनाम दिए बगैर वापस भागना अच्छा समझा, क्योंकि आप भी मस्जिद में बैठकर अल्लाह से मांग रहे थे जो सबका अल्लाह है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना उसी अल्लाह से मांगूं जिससे वक्त के बादशाह भी मांगते हैं, और आपने देख लिया कि उसने मुझे मेरा इनाम दे दिया। बादशाह ने चरवाहे को इज्जत के साथ उसके गांव वापस भेज दिया। एक तालिब इल्म ने जब मिस्र की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वक्त होने पर उसने नमाज पढ़ने की जगह तलाश करना चाही तो उसे बताया गया कि यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने की जगह तो नहीं है, हाँ मगर तहखाना में बने हुए एक कमरे में अगर कोई चाहे तो वहां जाकर नमाज पढ़ सकता है। तालिब इल्म में ये बात सोचते हुए कि दूसरे तालिब इल्म और दूसरे लोग नमाज पढ़ते हैं या नहीं, तहखाना की तरफ उस कमरे की तलाश में चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नमाज के लिए कमरे के वस्त में एक फटी पुरानी चटाई तो बिछी है मगर कमरा सफाई से महरूम और काट कबाड़ और गर्द गुबार से पटा हुआ है। जबकि यूनिवर्सिटी का एक अदना मुलाजिम वहां पर पहले से नमाज पढ़ने के लिए मौजूद है। उस मुलाजिम से पूछा कि तुम यहाँ नमाज पढ़ोगे? मुलाजिम ने जवाब दिया, हाँ। ऊपर मौजूद लोगों में से कोई भी इधर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता और नमाज के लिए इसके अलावा कोई जगह नहीं है।
तालिब इल्म ने मुलाजिम की बात पर एतराज करते हुए कहा, मगर मैं यहाँ हरगिज नमाज नहीं पढ़ूंगा। और ऊपर की तरफ सब लोगों को आवाज दिखाई देने वाली मुनासिब सी जगह की तलाश में चल पड़ा और फिर उसने जगह का इंतखाब करके निहायत अजीब हरकत कर डाली। उसने बुलंद आवाज से अजान कही। पहले तो सब लोग उस अजीब हरकत पर हैरत ज़दा हुए, फिर उन्होंने हंसना और कह लगाना शुरू कर दिया। उंगली उठाकर उस तालिब इल्म को पागल और उजड़ शुमार करने लगे, मगर यह तालिब इल्म था कि किसी चीज की परवाह किए बगैर अजान पूरी कहकर थोड़ी देर के लिए उधर ही बैठ गया। उसके बाद दोबारा उठकर अकामत कही और अकेले ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उसकी नमाज में महबियत से तो ऐसा दिखाई देता था गोया वो इस दुनिया में तन्हा ही है और उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं। दूसरे दिन फिर उसी वक्त आकर उसने वहां पर फिर बुलंद आवाज से अजान दी, खुद ही अकामत कही और खुद ही नमाज पढ़कर अपनी राह ली। और उसके बाद तो ये मामूली चल निकला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर कह लगाने वालों के लिए उस तालिम इल्म का ये दीवानापन कोई नई चीज नहीं रही और आहिस्ता आहिस्ता कह की आवाज कम होती गई। उसके बाद पहली तब्दीली की इब्तिदा हुई। नीचे तहखाना में नमाज पढ़ने वाले मुलाजिम ने हिम्मत करके बाहर उस जगह पर उस तालिब इल्म की इब्तिदा में नमाज पढ़ डाली। 1 हफ्ते के बाद यहाँ नमाज पढ़ने वाले 4 लोग हो गए। अगले हफ्ते एक उस्ताद भी आकर इन लोगों में शुमार हो गया। ये बात फैलते फैलते यूनिवर्सिटी के चारों कोनों में पहुंच गई। फिर एक दिन चांसलर ने तालिब इल्म को अपने दफ्तर में बुला लिया और कहा, तुम्हारी ये हरकत यूनिवर्सिटी के म्यार से मेल नहीं खाती और ना ही ये कोई मौजब मंजर दिखाई देता है। ये तुम यूनिवर्सिटी के हॉल के बीच खड़े होकर अजान दो या जमात करवाओ। हाँ, मैं यही कर सकता हूँ। मैं इस यूनिवर्सिटी में एक छोटे से कमरे में साफ सुथरी मस्जिद बनवा देता हूँ। जिसका दिल चाहे नमाज के वक्त वहां जाकर नमाज पढ़ लिया करे। और इस तरह मिस्र की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहली मस्जिद की बुनियाद पड़ी। और ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं, बाकी की यूनिवर्सिटी के तुलावर की भी गैरत ईमानी जाग उठी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मस्जिद को बुनियाद बनाकर सबने अपने अपने यहाँ मस्जिदों की तामीर का मुतालिबा कर डाला और फिर हर यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद बन गई। इस तालिब इल्म ने एक मुस्बत मकसद के उसूल को अपने जिंदगी का मकसद बना लिया और फिर उस मस्बत मकसद के नताइज भी बहुत अजीम व शान निकले हैं और आज दिन तक वो तालिब इल्म जिंदा है या फौत हो चुके हैं। मिस्र की यूनिवर्सिटी में बनी हुई सब मस्जिदों में अल्लाह के बंदगी की अदा किए जाने के एवज असर सवाब आ रहा है और रहती दुनिया तक इसी तरह असर पता रहेगा। उस तालिब इल्म ने अपनी जिंदगी में कारे खैर करके नेक अमालों में इजाफा किया है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा इजाफा किया है ताकि हमारा असर रसूख हमारे गिरदो नवा के माहौल पर नजर आए। हमें चाहिए कि अपने अतराफ में नजर आने वाली गलतियों के इस्तिलाह करते रहें। अगर कहने और करने में कैसी मुरव्वत और कैसा शर्माना, बस मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व ताला की मदद और नुसरत की दुआ मांगते रहा करो और उसका फायदा क्या होगा अपने लिए और दूसरों के लिए सच्चाई और हक का अलम बुलंद करके अल्लाह के यहाँ मौजूद होकर, क्योंकि जिसने किसी नेकी की इब्तिदा की उसके लिए अजर और जिसने रहती दुनिया तक उस नेकी पर अमल किया उसके लिए और नेकी शुरू करने वालों को भी वैसा ही अजर मिलता रहेगा। लोगों में नेकी करने की लगन की कमी नहीं, बस उनके अंदर एहसास जगाना पड़ता है अपने अच्छे